अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक है। पुलाव तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन बुखारी पुलाव जैसा पुलाव आपने आज तक नहीं खाया होगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने कुछ जो है लहसुन अदरक लिया है, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था। यहाँ मैंने लहसुन को भी छिलके समेत लिया है, अदरक को भी अच्छे से वॉश करके छिलके समेत लिया है। आपको छिलके समेत ही लेना है। और मैंने ली है यहाँ पर जवा मिर्च, तकरीबन 10 से 12 हैं। इसको भिगो के रखा था ताकि अच्छे से नरम हो जाए। इसको हम जो है अच्छे से ना ब्लेंड में मिक्सचर बनाएंगे इसका। साथ ही ले रही हूँ मैं इसके अंदर जायफल जावित्री। जायफल मैंने आधा लिया था और जावित्री के कम से कम भी 3 से 4 बड़े टुकड़े हैं ये, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसको अगर ब्लेंडर में डालेंगे तो ये फ़ौरन नहीं पिसेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हावन दस्ते में अच्छे से कूट लें। और फिर कूटने के बाद आप देख लें, फिर आप इसको जो है हैंड ब्लेंडर से या अपने मिक्सी जार में अच्छे से बारीक पेस्ट फॉर्म में कर लीजिएगा इस तरीके से। आपको छिलके समेत ही बनाना है। बिलीव मी, बहुत बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। एक दफ़ा बनाकर देखें, आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या जाएगा। यहाँ देखें, मसाला मैंने पीस लिया था। इसमें तकरीबन मैंने ली है आराम से 5 से 6 गाजरें, जिनको मैंने ग्रेट कर लिया था। थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर खड़े गरम मसाले, जिसमें है लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और बड़ी इलायची। इसके अंदर जाएंगे मटर और जाएगा इसके अंदर बघार के लिए प्याज। इसको खट्टा करने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें टमाटर, तकरीबन 4 से 5 बड़े टमाटर जाएंगे। और मैंने यहाँ पर लिए थे तकरीबन 2.5 कप राइस। ये बासमती राइस है। आप चाहें तो सेला चावल से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सेला चावल यूज़ करेंगे तो फिर आप तकरीबन 2 कप लीजिएगा, क्योंकि सेला फूलने के बाद ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हम इसको मटन से बना रहे हैं, तो यहाँ एक सेट पे पहले मैंने मटन यखनी पुलाव के लिए जो बनती है वो बना ली थी। ये बहुत बेसिक रेसिपी है कि आप बस पानी के अंदर गोश्त डालें, लहसुन डालें और आप डालें इसके अंदर प्याज और धनिया और सौंफ की पोटली बना के डाल दें, दालचीनी तेज़पत्ते के साथ। और जब तक आपका गोश्त गल जाएगा, आराम से जो है आपकी यखनी रेडी हो जाएगी। यखनी की रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अंदर हम ऑयल ज़रा अच्छा डालेंगे, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तकरीबन मैंने यहाँ पे 3/4 कप जो था ऑयल डाला था। चावल क्योंकि ज़्यादा हैं, इसलिए ऑयल कम नहीं करना है, वरना फिर वो अजीब से ड्राई से राइस बनते हैं। यहाँ तेल गरम करके मैंने डाल दिया इसके अंदर एक दरमियानी प्याज। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है डार्क, बिल्कुल हल्का हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ साबुत गरम मसाले। दालचीनी तेज़पात मैंने नहीं डाला है, वो क्योंकि मैंने यखनी में डाल दिया था, इसलिए यहाँ पर मैंने नहीं ऐड किया है। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और हल्का सा ये कलर पकड़ ले, तब जो हमने मसाला पीसा था वो हम इसमें डाल देंगे और अब इसको अच्छे से भूनेंगे। ये बुखारी पुलाव की जान है मसाला। अगर ये मसाला नहीं डलेगा तो बिलीव मी टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी अच्छा पुलाव नहीं बनेगा। ये डाल के आप इसको इतना अच्छा भूनेंगे कि ये आराम से जो है ना अपना ऑयल रिलीज़ कर दे। ये देखें, ऑयल एक तरफ हो गया, मसाला एक तरफ हो गया है। अब जो हमने यखनी बना के रखी थी, उसमें से मैंने मटन निकाल लिया और उसको अच्छे तरीके से मैं इसके अंदर तल रही हूँ, ताकि गोश्त के अंदर थोड़ी बहुत जो भी हीक है ना वो भुनाई से निकल जाए। यखनी में मैंने नमक डाल दिया था, तो इसलिए गोश्त में अभी मैं नमक ऐड नहीं कर रही हूँ। ये डाल के आप इसको अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर, क्योंकि देखें हम बुखारी पुलाव जब बनाते हैं तो गाजर बहुत मीठी होती है। अगर हम इसके अंदर टमाटर कम डालेंगे तो बहुत मीठा मीठा सा पुलाव बनेगा, इसलिए टमाटर अच्छे डाल लें। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर मटर और यहाँ पे इसको अच्छे से थोड़ा सा भूनेंगे। अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एक चिकन क्यूब। टोटली ऑप्शनल है, नहीं है तो नहीं डालें, वरना तो फिर चिकन पाउडर डाल दें थोड़ा सा। इसको आप 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। टमाटर बहुत सारा पानी रिलीज़ कर देंगे और ये जो है बिल्कुल ना गल से जाएंगे। थोड़ा सा इसको भून लीजिएगा। अब इसके अंदर डालेंगे गाजर और गाजर डालकर आप इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई, और इतनी भुनाई करेंगे कि गाजर जो है भुनकर थोड़ी सी रह जाएगी, यानी कि बुझ जाएगी और जो है ऑयल रिलीज़ कर देगी। यहाँ पे मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ डाल के आप देखें मैंने इसको कितना अच्छे से भुना है, और इसको इतनी देर भूनूंगी कि इसमें से बहुत सारा ऑयल ना एक साइड पर हो जाए।
यहाँ देखें इसने अपना ऑयल रिलीज़ कर दिया है, इसका मतलब है इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। टमाटर भी भुन चुके हैं, मटर भी गल चुके हैं, गोश्त ऑलरेडी गला हुआ था। चावल को मैंने आराम से 20 मिनट के लिए भिगोया था। ये बासमती राइस है, मुझे बासमती राइस बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। अगर आपको सेला में बनाने हैं तो फिर आप सेला भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ौरन डालकर आप इसमें चम्मच नहीं चलाइएगा क्योंकि चावल ऑलरेडी भीगा हुआ है तो टूट सकता है। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है यखनी। यखनी मैं पहले बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ, मैंने आपको बहुत तरह के पुलाव सिखाए हैं। ये वही एक बेसिक रेसिपी है यखनी की जो मैंने अभी आपको इस वक्त नहीं दिखाई, क्योंकि अगर मैं वो यखनी की भी आपको रेसिपी दे देती तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, फिर आप लोग कंप्लेन करते कि आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। यहाँ मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया। अब इसको साइड से ढक के रख देंगे। जब इसका पानी बिल्कुल चावल के बराबर रह जाएगा, यानी कि सूख जाएगा, फिर हम इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 12 से 14 मिनट के लिए। क्योंकि इसके अंदर गाजर डली हुई है तो दम लगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि गाजर जो है अपना पानी रिलीज़ करती रहती है। ये देखें आराम से 12 से 14 मिनट के बाद मैंने चम्मच चलाया था, अभी भी इसके अंदर मुझे थोड़ा सा पानी लग रहा है। इसको मज़ीद मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और बेहतरीन सा हमारा बुखारी पुलाव रेडी हो जाएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतनी बेहतरीन खुशबू थी, इतना मज़े का पुलाव बनाता। बिलीव मी, एक दफ़ा बना कर देख लें, आप सारे पुलाव की छुट्टी कर देंगे। एक एक चावल खिला खिला, कहीं से दबावा नहीं है, बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं है। ये देखें कितना बेहतरीन इस पर दम आ चुका है। इसको आप रायते के साथ सर्व करें, अचार के साथ खाएं, या आप इसके किसी भी चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। मेरी मान लो सिर्फ इसको प्लेन खा के देखें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।